सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भगत सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ग्राम मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2015 अक्टूबर में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं अन्य देवी देवता भक्तों राम कृष्ण, हनुमान, शेरावाली सभी और पितर जो श्राद्ध निकालने सभी पूजाएं करता था जो हमारे बुजुर्ग करते आए थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर 2015 में हमारे कॉलोनी में एक आदमी किराए पर रहने के लिए आए, किराएदार। वो रात को अकेला था, सिक्योरिटी गार्ड था। रात को मेरी दुकान थी तो मेरी दुकान में ही आके वो सोता था सर। तो वो सत्संग चलाता रहता और मैं वो सत्संग सुन के एक बात बहुत इम्प्रेशन मेरे पे हुआ, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का फैसला कर लिया। सर ऐसी कौन सी बात आपने उस सत्संग में सुनी कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सर सत्संग हम सुन रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पर समझ लो कि सृष्टि रचना चल रही थी। और मैंने आज से पहले हम काफ़ी मंदिरों में मतलब कि रामेश्वरम तक भी ये दास गया था, लेकिन कभी भी हमें ये सब किसी गुरु ने नहीं बताया। तब मैंने वो सृष्टि रचना सुनी और मैंने उसी समय ये सोना जो है निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा की शरण में जाना है। सर देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी संत को अपना गुरु बनाता है तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। उद्देश्य चाहे आध्यात्मिक लाभ लेकर हो, चाहे मानसिक लाभ लेने का हो, चाहे भौतिक लाभ का हो। तो सर आपका क्या उद्देश्य था संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का, और आपको क्या लाभ हुए? सर सबसे बड़ा लाभ तो हमें आध्यात्मिक लाभ, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि रचना जैसे कि हमने कभी किसी से नहीं सुना था। और रही बात शारीरिक लाभ की, तो सर मैं बता दूं कि मैं पहले बहुत नशे करता था। दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ ही होगा, नशे छूट गए। उसके बाद भगत जी आ जाते हैं। लाभ देखा जाए तो ये कि पहले आर्थिक स्थिति तो जब नशा करेगा आदमी तो अपने आप ही डमाडोल होनी है, लेकिन परमात्मा की रजा रही और आर्थिक लाभ भी मुझे काफ़ी होने लगे। 2-3 कमरे भी बना दिए, दुकान भी पक्की बना दी, परमात्मा ने रजा करी। संत रामपाल जी शरण में आने के बाद भी मेरी भगतमती ने नाम नहीं लिया था। वो अन्य देवी देवता की पूजा जो है करती रही थी और उनको भूत प्रेत का ये ऊपरी चक्कर भी था। लेकिन महाराज जी की शरण में आई 17 में तो उनका सबसे बड़े ये लाभ हुआ कि उनका ऊपरी चक्कर जो है ख़त्म हो गया। वो शरण में आई, नाम उपदेश लिया। उस समय जब हम आए थे तो असुर निकंदन रमेनी राक्षसों का नाश करने वाली आरती जो है चल रही थी। और हमने आए और वो आरती के समय ही 5 मिनट में ही थोड़ा खेला कूदी हुई, उसके बाद बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गई। उसके बाद अभी तक उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। और जी मेरी एक 10 साल की लड़की थी, उसको एक यहाँ पे सर फोड़ा हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन यह है कि इसको लगता है लंबी बीमारी है, कैंसर जैसे कह देते हैं कि इसको कैंसर की संभावना है। तो मैं शाम को घर गया तो वो बोलने लगी, पापा मुझे मरना नहीं है। मैंने कि बेटा ऐसी क्या बात होगी जो क्या नाम है आप एकदम से ऐसा कह रही हो। वन की मैं आज डॉक्टर के यहाँ मम्मी लेके गई थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको एक कैंसर जैसी बीमारी है हमें लगता है। तो मैंने कि हमें मरना नहीं है। मैंने कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा, चलो मालिक के समय। मैंने आए और परमात्मा से उनको नाम दीक्षा दिलाई। और भगत जी जब हम रिपोर्ट लेने के गए तो उसमें कुछ ऐसी बीमारी नहीं आई और वो फोड़ा नाम लेते ही वहीं के वहीं अपने आप 3 दिन में अपने आप बैठ गया। ना कोई दवाई ना कोई गोली ली भगत जी। सबसे बड़ा लाभ ये भी हुआ हमें। सर ऐसा कहा जाता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में जाता था तो उनसे पैसे लिए जाते थे। तो सर क्या आपसे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए गए? नहीं जी भगत जी, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। और हमने तो नाम दीक्षा ली है, हमसे आज तक ना कोई वहाँ पे एक चवन्नी भी नहीं ली गई। पैसे तो बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल झूठ है। वहाँ से तो हमसे कुछ लिया जाता है तो हमारी बुराइयाँ। ये सबसे पहले नियम में लिखा होता है कि आपको शराब, मांस, मीट, मच्छी, दारू, अंडा, शराब ये सब छोड़ने। तो हमसे वहाँ पे जो कुछ लिया गया भगत जी बस हमारी बुराइयाँ ली गई और कुछ नहीं लिया गया। सर देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। इतने सारे धर्मगुरु हैं, कह सकते हैं कि हजारों लाखों धर्मगुरु हिंदुस्तान में है। ज्ञान बहुत सारे धर्मगुरु बांटते हैं लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। सर क्या आपको ज्ञान के साथ साथ समाधान भी मिला संत रामपाल जी महाराज से?
जी हाँ, बिल्कुल सर, मुझे ज्ञान के साथ साथ समाधान भी मिला। जो हमारे मन में जो प्रश्न आए उनके तुरंत के तुरंत हमको जवाब या तो हमारे भक्त लोगों ने या हमें सत्संग के माध्यम से बिल्कुल तुरंत मिला। सर जैसे कि आपको आर्थिक परेशानी थी उसका समाधान आपको मिला और आपको जो शारीरिक परेशानियां थी उसका भी समाधान आपको मिला। जी हाँ, बिल्कुल सर, मिला बिल्कुल। आज मेरे पूरे परिवार में सुख शांति है, मेरा नशा छूट गया है, मेरी आर्थिक प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुकी हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे परिवार। लाजमी है कि जो लोग नशा करते हैं पारिवारिक कलह उनके घरों में बहुत ज़्यादा होंगी। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग चाहते हैं कि नशा छोड़ दें? कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में कलह हो, लेकिन वो लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो लोग नशा छोड़ सकते हैं? सर जी, मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं खुद नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरा नहीं नशा छूटा। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा नशा छूट गया। तो कृपया संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साही।